नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। और इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से कम भी 7 या 8 क्वेश्चन तो हमें टेट एग्जाम्स के अंदर मिलते ही मिलते हैं। अगर मैं एचटेट की बात करता हूं तो लास्ट 3 या 4 एग्जाम्स को उठाकर देखिए, तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको इसके अंदर से डेफिनेटली मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं जो डायरेक्टली लिमिट पे बेस होंगे, कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्टली हैं, जैसे इंटीग्रेशन करवा रहा है लेकिन इंटीग्रेशन में भी वो लिमिट यूज करने को कहेगा आपको, ठीक है। यानी कुछ इनडायरेक्टली भी लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा मैंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लियर। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात क्या है कि लिमिट। अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं चाह रहा हूं इसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूं और बिल्कुल अपर लेवल तक लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात क्या करता है लिमिट की। लिमिट है क्या, देखो लिमिट से पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिमिट से पहले मुझे एक बात बताइए, आप मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू से 3x स्क्वायर बाय प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं ये कहूं कि f ऑफ 2 निकालिए, क्या निकालिए, f ऑफ 2, तो कैसे निकालते हैं हम? ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, यहां पे 2 पुट करेंगे 4, 4 इंटू 3 जा 12, 12 प्लस 2 यानी कि क्या आ जाएगा 14, यही आएगा। अब जो ये 14 है इसको हम बोलते क्या है कि ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? फंक्शन की वैल्यू। कहां पर? एट x इक्वल टू 2 पर। एट x इक्वल टू 2 पर हमारे फंक्शन की क्या है, ये वैल्यू है, क्लियर। बट अगर लिमिट हमें राइट करनी हो कि यहां से हम क्या बोले कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन। भाई जो हमें फंक्शन गिवन है इसकी हमें लिमिट निकालनी है एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के ऊपर। तो सबसे पहली बात कि इसको राइट कैसे करेंगे। अगर इसको हमें राइट करना है इसी चीज को, तो हम कैसे राइट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x। हम लिमिट को ऐसे राइट करते हैं, ठीक है। अब लिमिट की जगह ये कई बार ऐसे भी कर देते हैं कुछ पर्सन्स कि LT डायरेक्ट लगा देते हैं, x टेंस टू 2 f ऑफ x, या कुछ इस टाइप से भी नोटेशन डालते हैं कि लिमिट कंप्लीट राइट कर देंगे x टेंस टू 2 f ऑफ x। मतलब कोई भी वे राइट कर लीजिए, वो आपका एक पर्टिकुलर वे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। बात यह है कि इस फंक्शन की मुझे लिमिट निकालनी कहां पे, x2 पे, x टेंस टू 2 पे, क्लियर। अब ये एक और चीज है, अब यहां से समझने वाली बात क्या है, देखो इसको तो मैंने कहा लिमिट, जबकि इसको मैंने कहा वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तो क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि मैंने जो मेरा फंक्शन था उसके अंदर 2 को डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। अब लिमिट क्या होती है, एक्चुअल में लिमिट क्या होती है, ये डायरेक्टली 2 इसके अंदर पुट नहीं होता। लिमिट हमेशा क्या होती है कि वो एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू कभी नहीं फाइंड आउट करता, वो वैसे तो नियर अबाउट में फाइंड आउट करता है, यानी इसके नेबरहुड में, ठीक है। मानो कि अगर ये फंक्शन है, इसकी जगह में कोई दूसरा फंक्शन लो, सपोज कि मेरे पास एक और फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x बाई x, ठीक है। अब इस चीज को मैं क्लियर करवा रहा हूं कि ये है क्या, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू 2x। अगर अब यहां पर मैं f ऑफ 0 निकालना चाहूं तो क्या वो डिफाइन होगा? अगर ध्यान से देखें तो इसकी डोमेन क्या है, भाई x नीचे है, ये 0 नहीं हो सकता, यानी 0 पे तो मेरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ये क्या है फंक्शन, नॉट डिफाइन। क्या है, नॉट डिफाइन। बट अगर इसी केस में मैं लिमिट निकालना चाहूं, इसी केस में मैं क्या निकालना चाहूं, लिमिट, कि मुझे लिमिट निकालनी है x टेंस टू 0 f ऑफ x की, ठीक है। तो वो लिमिट जो है वो निकलेगी, भाई वो डिफाइन है,
अब वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो अलग मैटर है, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो अलग मैटर है, लेकिन ये क्या होगी, डिफाइन होगी। डिफाइन होगी मतलब हम उसको कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। क्लियर? क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो वैल्यू निकाल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये एग्जैक्ट 0 पे चेक नहीं करेगा, एग्जैक्ट 0 पे चेक नहीं करता, एग्जैक्ट 0 पे चेक नहीं करता। ये क्या करता है, 0 से या तो थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट। मतलब अगर यहां 0 है तो ये इससे थोड़ा सा इधर भी चेक कर सकता है, थोड़ा सा इधर भी चेक कर लेगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 पे चेक नहीं करेगा। क्लियर? जब x एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता तो इस फंक्शन को मैं कैसे राइट कर सकता हूं, f ऑफ x इक्वल टू 2x बाई एक्स था, x 0 नहीं है तो मैं x से x को कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, x से x को कैंसिल कर सकता हूं, कब, जब वो एग्जैक्ट 0 नहीं था। ठीक है, यानी जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, डेफिनेटली 2 के इक्वल आएगा। बात क्लियर हुई कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो पर्टिकुलर जहां जिस पॉइंट की हम बात करते हैं उसी पॉइंट पे वैल्यू निकालता है, जबकि जो लिमिट है वो क्या करती है, उसके नेबरहुड में वैल्यू निकालती है, यानी उससे थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा राइट में। क्लियर? एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं देता लिमिट। ओके, ये था लिमिट। अब ये है कि ये डिफाइन तो हमें समझ आ गया कि लिमिट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, लिमिट डिफाइन है। अब बात यह कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, हम कब कहेंगे कि जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है वो हमें चेक करना हो। तो ये क्या कहता है कि हमारे पास 2 टाइप की लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम कैसे राइट करते हैं, लिमिट से x टेंड्स टू a। जैसे मैं a पॉइंट पर चेक करना चाहता हूं तो a के ऊपर छोटा सा नेगेटिव लगा देता हूं, f ऑफ x किसी फंक्शन f(x) के लिए। ये क्या होती है, मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी ये क्या कह रहा है कि मैं x को a तक लेकर जाऊंगा, लेकिन एग्जैक्ट a तक नहीं, a से थोड़ा सा लेफ्ट में, a से थोड़ा सा लेफ्ट में। क्लियर? मतलब अगर नंबर लाइन है ये a है तो मैं यहां से आया और इससे थोड़ा सा यहां तक वैल्यू मैंने चेक कर ली। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं, राइट हैंड लिमिट, तो उसको कैसे राइट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। पॉजिटिव मतलब a से थोड़ा सा राइट में, यानी मैं कहीं से भी चला, मेरा x जो है टेंड्स टू का मतलब क्या है कि x कहीं भी हो वो नियरली यहां तक पहुंच रहा है, नियरली a तक पहुंच रहा है। नेगेटिव है यानी लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच रहा है, कहां तक, ऑलमोस्ट a तक। ठीक है, सेम ऐसे ही r पॉजिटिव a पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से वो चलता हुआ आ रहा है और कहां तक पहुंचने की ट्राई कर रहा है, a तक पहुंचने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। क्लियर? कैसे राइट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, यानी जो मेरी वैल्यू a थी उससे थोड़ा सा मैंने राइट में देखा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देखा। अब जब इसको क्वेश्चन में हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन में हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर लेंगे कि पुट जो मेरा x है वो किसके इक्वल है, a माइनस एच, वेयर h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। h क्या होती है, एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी होती है, नेग्लिजिबल होती है, लगभग नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे राइट कर देंगे, देखो x की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एच। अब जैसे जैसे x a पे जाएगा, यानी x किस पे पहुंचेगा, a पे, अगर x a पर पहुंचेगा तो a तो एज इट इज है माइनस एच, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, नियरली 0 आ गई, क्योंकि ये जो x था ये नियरली a तक पहुंच रहा था, यहां पे a है ही। ठीक है, इसको मैं उधर शिफ्ट करूंगा, ये इधर आने के बाद कैंसिल हो गया, यानी कि h नियरली कहां तक जाएगा, 0 तक। यानी इसी चीज को नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एच, यानी ये मेरी क्या हो गई, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई,
लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम ऐसे ही अगर हम इसको चेंज करके आते हैं तो x को क्या पुट करेंगे, a प्लस एच, क्या पुट करेंगे, a प्लस एच। तो ये जो पूरी टर्म है सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। यानी जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, या तो आप यहां से स्टार्ट करो, इसको ऐसे पुट करो, फिर यहां पे आ जाओ, या डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाओ, क्योंकि अब हर बार ऐसे करके आएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग ही है। आप डायरेक्ट राइट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। a क्या है, वो पॉइंट है जहां पर मुझे अपनी वैल्यू को चेक करना है, ठीक है, जहां पर मैं क्या निकालना चाहता हूं, लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। क्लियर, ये तो क्या आ गई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। अब आ जाइए जो हमने पूछा है कि एग्जिस्ट कब करेंगी, कि वो एग्जिस्ट कब करेंगी। ठीक है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, और वो क्या दे, एक फाइनाइट वैल्यू दे, क्या दे, एक फाइनाइट वैल्यू दे, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, लिमिट जो वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। मान लो कि हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी 2, राइट हैंड साइड आ गई हमारी 2। अब ये दोनों इक्वल हैं और ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है 2 का, हमें पता है कि ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू। इट मीन्स यहां पर लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। अब सपोज करो कि एक जगह 2 आ गई और राइट हैंड साइड निकाली, वो आ गई 5। ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ ये कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हम बोलते हैं कि लिमिट जो वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब यहां पे बस कंटिन्यूटी का हम एक ही पार्ट कर रहे हैं, दैट इज कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, यहीं से मैं आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बता देता हूं, बस बाकी कंटिन्यूटी को करेंगे बाद में, पहले हम सारा लिमिट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आ गई, तो हमने क्या कहा कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, अगर यही टर्म किसके इक्वल हो जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए। एफ ऑफ ए से मेरा क्या मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां पे मैं लिमिट चेक कर रहा था, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है, अगर वो भी इक्वल आ जाए किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, यानी ये तीनों टर्में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और कोई फाइनाइट वैल्यू दे दे, तब हम उसी फंक्शन को क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। फिर हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू, अगर फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम आ रही है जो इनकी थी, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी होते क्या है वो तो हमें क्लियर हो गया कि लिमिट क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या है। ओके, अब एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं, उसके बाद इस पे कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसपे हम लिमिट को चेक करेंगे या लिमिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चंस करने लगे तो क्वेश्चंस में हमारे लिए वो हेल्पफुल हो। देखिए क्या हमारे पास एग्जांपल, चेक लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है हमें जो कि इस टाइप से डिफाइन है, हमें चेक करना है कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। कहां पर, एट x इक्वल टू 1 पर। हमें x इक्वल टू 1 पर इसकी लिमिट को क्या करना है, चेक करना है। क्लियर। अगर हमें लिमिट को चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। क्या निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू, जहां पे हम चेक करते हैं 1 नेगेटिव f ऑफ x, 1 नेगेटिव f ऑफ x। क्लियर। अब अगर x 1 से नेगेटिव है यानी 1 से थोड़ा सा छोटा है तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। देखो जब x 1 से क्या है, स्मॉल है, तो मेरा ये फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, जब x जो है वो 1 से छोटा है तो मेरा ये वाला फंक्शन क्या है, वर्क करता है। यानी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव
हमें क्या निकालना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब इसको हमने h की फॉर्म में कन्वर्ट किया था कि कैसे किया था, लिमिट h टेंस टू 0, जहां पर x दिखाई देगा वहां पे हमें क्या पुट करना है, a माइनस एच, और हमारा a इस बार क्या है, 1 है। ठीक है। अब देखो, अगर इस टाइप की कोई डायरेक्ट पोलिनोमियल है, यानी कि एक पोलिनोमियल है जिसके डिवाइड में कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर दो कि h की जगह पे 0 डायरेक्ट पुट कर दो, h की जगह पे 0 डायरेक्ट पुट कर दो। तो जैसे ही यहां पे h की जगह 0 डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1, ये क्या हो गया टर्म 0, 1 का स्क्वायर 1 यानी प्लस 1, ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरी, 2 आ गई। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब x 1 से ग्रेटर है तो मुझे ये वाला फंक्शन लेना है, यानी 2 माइनस एक्स लेना है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h, क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h। क्यों पुट किया, क्योंकि a प्लस h, जब राइट हैंड की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, a प्लस h होता है x की जगह पे पुट। ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल फंक्शन है नहीं, तो क्या आप करेंगे, h की जगह 0 पुट कर दो डायरेक्ट। जैसे ही h की जगह 0 पुट किया, ये टर्म खत्म, क्या बच गया यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या था 2, अंदर से क्या आ गया -1, यानी किसके इक्वल आ गया मेरा, डायरेक्ट 1 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इट मीन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या से कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर हुआ, x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, अब लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, लिमिट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इसमें फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ये मैं आपको फंक्शन चैप्टर में करवा चुका हूं। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार वहां पे जाकर जरूर देख लेना, फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, मे बी 3rd या 4th लेक्चर में ही होगा शायद, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, देखो हम पहली बात की, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, इस टाइप से, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते हैं। हमने सिंपल सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया कि ये वाला। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी है, लिमिट। यानी इसने कहा कि लिमिट x टेंस टू a, ये चीज हम चेक करना चाहते हैं कि ये क्या होगी। ठीक है, यानी ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। क्लियर, कि ये एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी, ये हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम दो ही चीजें चेक करेंगे कि जो ये x है ये किस पे जा रहा है। यहां पर तो जाने की बात करेंगे, अदरवाइज हम क्या कहते थे कि इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंट वैल्यू कब देता है, कि अंदर इंटीजर बन रहा है या नहीं बन रहा है। यानी जब इंटीजर पे बात करते हैं तब अलग वैल्यू देता है, और बीच में कहीं होती है तब अलग चीज आती है। ठीक है, अगर मैं पहले बात करता हूं कि x जो वो किस पे जाता है, सपोज कि 2 पे जा रहा है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2, f ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये मैं क्या करना चाहता हूं, चेक करना चाहता हूं कि ये लिमिट जो है ये मेरी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। किस पे चेक कर रहा हूं मैं, इंटीजर पे। ठीक है, तो अगर यहां से बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, x टेंस टू 2 नेगेटिव। जैसे ही इसको चेंज करेंगे h के अंदर, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट में क्या आ गया, 2 माइनस h, क्या आ गया, 2 माइनस h। अब हमने ये कहा कि देखो h एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है,
पहली चीज एच एक स्मॉल क्वांटिटी है, जीरो के नेग्लेजिबल नहीं होती, थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि कोई स्पेशल फंक्शन आएगा, फंक्शन के अंदर कोई स्पेशल फंक्शन है, तो हम एच को जीरो नहीं लेंगे, डायरेक्टली जीरो नहीं लेते, ठीक है। 2 माइनस एच यानी क्या हुआ कि एच जो है वो एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। अगर ये बहुत स्मॉल है तो इसने क्या कर दिया, 2 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो बाहर तो कुछ भी हो लिमिट, मान लो कि ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आ गया 1.99999999 इस टाइप से और बंद हो गया, ठीक है। अब ये जो है 1.9 ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या बना देगा, इसको शिफ्ट करेगा किस पे, 1 पे। किस पे शिफ्ट कर देगा, 1 पे, यानी लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ गया 1, और 1 पे h है ही नहीं तो लिमिट का काम हो गया खत्म, यानी डायरेक्ट मेरा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। क्या किया इसने भाई, 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हो गई, 2 से छोटी आ गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको कहां पे शिफ्ट कर देगा, 1 पे। लिमिट अपने आप खत्म हो गई, क्यों होगी, क्योंकि अब h है ही नहीं, लिमिट कब इफेक्ट डालेगी, जब h होता, अब h है ही नहीं तो लिमिट किस पे डालेंगे, किसी पे नहीं, यानी कि कांस्टेंट टर्म दैट इज 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर यहीं से हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब मैं ये वाला स्टेप डायरेक्ट राइट करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, 2 प्लस h, क्या आ जाएगा 2 प्लस h। 2 में कुछ ना कुछ ऐड हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, उसको कहां पे शिफ्ट कर देगा, 2 पे। अब 2 में h है नहीं, यानी लिमिट का काम खत्म, क्या आ गया सिंपली मेरे पास 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है। क्या नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है लेफ्ट और राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। यानी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो जो मेरी लिमिट होगी वो इंटीजर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मुझे इंटीजर पे चेक करना हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये अपना नोट बना लीजिए कि फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे कि लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इंटीजर्स पे ये एग्जिस्ट नहीं करती, इंटीजर्स पे एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर। अब चेक कर लेते कि नॉन इंटीजर वैल्यू, अगर हमारे पास इंटीजर की जगह क्या होता है, एक नॉन इंटीजर वैल्यू होती। अगर नॉन इंटीजर वैल्यू होती तो हम इसको मान लेते कि ये हमारी वैल्यू क्या है, 2.5 है, क्या है 2.5 है। अब निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, x लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा a माइनस एच, a क्या था मेरा 2.5 माइनस h। अब h क्या है, ये एक बहुत ज्यादा स्मॉल सी क्वांटिटी है, 2.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है कि क्या आ जाए 2.4 समथिंग आ जाए। अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनाएगा, 2। ये वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्टली 2 आ गई, क्योंकि अगर कांस्टेंट आ गया तो लिमिट वर्क करेगी नहीं, डायरेक्टली क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू a प्लस h। क्लियर। अब 2.5 में कुछ छोटी सी क्वांटिटी हमने ऐड की तो ये वैल्यू फिर से क्या रहेगी, 2 पॉइंट समथिंग रहेगी, और 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से क्या देगा हमें, 2 देगा। क्या देगा हमें, 2 दे देगा, ठीक है। यानी अगर ये दोनों अब क्या आ गई, इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या आ गई, इक्वल आ गई। यानी अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो इंटीजर्स पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर नॉन इंटीजर वैल्यू पे हम चेक करना चाहें
किस पे वैल्यू चेक करना चाहें, नॉन इंटीजर पे चेक करना चाहें, तो लिमिट जो है वो क्या करेगी, एडजस्ट कर जाएगी। ठीक है, लिमिट क्या कर जाएगी, एडजस्ट कर जाएगी। अब इसको अपना नोट बना लीजिएगा खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम कैसे राइट करते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स, और इस टाइप से हम करली ब्रैकेट्स के अंदर उसको राइट करते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हमने कैसे डिफाइन किया था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। क्लियर। अब अगर इस पे बात करें कि इसके केस में लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करती है, कहाँ नहीं करती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फिर से उसमें क्या इन्वॉल्व है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी वैल्यूज कैसे चेक होंगी, एक बार तो हम इंटीजर के लिए चेक करेंगे लिमिट को, और एक बार नॉन इंटीजर्स वैल्यू के लिए चेक करेंगे। अगर हम इंटीजर वैल्यू के लिए लिमिट को चेक करते हैं, अगर हम इंटीजर के लिए, फर्स्ट केस हम किसका ले लेते हैं, इंटीजर का। अगर हम इंटीजर के लिए चेक करें, सपोज हमने क्या लिया कि हम लिमिट को फिर से चेक करना चाहते हैं 2 पे, किस पे चेक करना चाहते हैं, 2 पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के लिए। क्लियर। अब इसी चीज को हम कैसे राइट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, पहले हम निकालते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और फंक्शन जो ये है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर, x माइनस दिस वन। अब अगर यहां से बात करें तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हमें क्या पुट करना है, a माइनस h, x की जगह हमें क्या पुट करना है, a माइनस h माइनस a माइनस h। क्लियर। अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h, इसको तो रखते हैं एज इट इज, 2 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग, क्या आ जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग। ये तो हमने डिस्कस लास्ट में किया है ना, लास्ट क्वेश्चन यही था। 2 पॉइंट समथिंग अगर ये है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनाएगा, 1, क्या बनाएगा, 1, यानी क्या आ गया, -1। 2 माइनस 1 सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, 1 माइनस h, मैं इसी में राइट कर देता हूं इसको इरेज करके, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस h। क्लियर। अब फंक्शन इसके अंदर है नहीं, देखो ये जो अब टर्म रह गई इसके अंदर हमारे पास कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, तो h को हम डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अगर h को डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई, किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। क्लियर। ये तो हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब इसी में अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट तो कैसे हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं अब ये वाला स्टेप राइट कर रहा हूं डायरेक्ट, h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या आएगा, a प्लस h, यानी 2 प्लस h, क्या आएगा, 2 प्लस h, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर भी क्या आ जाएगा, 2 प्लस h। क्लियर। अब 2 प्लस h है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बना देगा, 2, क्या बनाएगा, 2, यहां से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे पास। ये चीज क्लियर हुई। ये वाली टर्म एज इट इज रखी मैंने, इसको सोल्व किया, ये क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी 2 पॉइंट समथिंग थी वैल्यू, तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिंपली क्या रह गया मेरे पास, h, जैसे ही मैं h को 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर। यानी कि इस केस में भी क्या हो गया मेरे पास, नोट में बना सकता हूं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो वो भी क्या होगा, इंटीजर वैल्यू के लिए उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इंटीजर वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट
नहीं करती। किसमें? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जो लिमिट है किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। ए क्या होना चाहिए मेरा? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? अब अगर इसी चीज को हम किस पे देखें? नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे देखें। किस पे देखें? नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे। नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे देखेंगे तो 2 की जगह क्या आ जाएगा? मान लो 2.5 2.5 आ गया, यानी हम क्या चेक कर रहे हैं? 2.5 से थोड़ा सा लेफ्ट, 2.5 से थोड़ा सा नेगेटिव में। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी? 2.5 माइनस एच, 2.5 माइनस एच। अंदर भी क्या आ जाएगा? 2.5 माइनस एच, 2.5 माइनस एच। ठीक है। अब अगर इसको देखें तो ये तो टर्म एज इट इज 2.5 माइनस एच। यहां से क्या आएगा मेरे पास? 2.5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन अभी भी क्या आया? 2 पॉइंट समथिंग आया। तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ गया? 2। क्या आ गया? 2। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0.5 माइनस एच। ये क्या आ गई? मेरी लिमिट आ गई। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0.25 माइनस एच। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? 0.5। क्या आ गया मेरा आंसर? 0.5। क्लियर? अगर राइट हैंड साइड को चेक करें तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2.5 प्लस एच माइनस 2.5 प्लस एच। अब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? यहां से मेरे पास 2। क्या आएगी? 2। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 2.5 प्लस एच माइनस 2। ठीक है। 2 को 2.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा? सिंपली मेरे पास 0.5। क्या रह जाएगा? 0.5। अब 0.5 में h की जगह पे 0 पुट करते ही वैल्यू क्या आ गई मेरी? 0.5। यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? इक्वल आ गई। क्लियर? मीन्स जैसा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वैसे ही वर्क कौन करता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करता है। किसके केस में? लिमिट वाले केस में। ठीक है, कि अगर हम इंटीजर वैल्यू के लिए लिमिट चेक करते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं होगी, लेकिन अगर नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए अगर हम उसको चेक करते हैं, किसको? लिमिट को, तो वो क्या करेंगी? एग्जिस्ट कर जाएंगी। क्लियर? क्या कर जाएंगी? वो एग्जिस्ट कर जाएंगी। एक लास्ट फंक्शन और डिस्कस करेंगे आज, दैट इज सिग्नम फंक्शन। कौन सा डिस्कस करेंगे? सिग्नम फंक्शन। एक तो देखो कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में मतलब लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है। एफ ऑफ एक्स अगर मैं लिखता हूं साइन ऑफ एक्स इस टाइप से, तो ये क्या होता है? सिग्नम फंक्शन। यानी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको राइट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक है। अब अगर इसको डिफाइन करें हम, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये 1 के इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है और -1 के इक्वल हो सकता है। कब? इफ x इज ग्रेटर देन 1। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। इफ x इक्वल टू 0 देन इट विल बी इक्वल टू 0 एंड इफ x इज लेस देन 0 देन इट गिव्स द वैल्यू -1। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? अगर x 1 से ग्रेटर है तो हमेशा वैल्यू क्या देगा? 1। अगर 0 पे चेक करें तो वैल्यू क्या देगा? 0। और -0 से छोटे पे चेक करें तो क्या देगा? -1। क्या देगा? -1 वैल्यू देगा। ठीक है, ये होता हमारा सिग्नम फंक्शन। क्लियर? अब अगर इसमें हम बात करें किसकी? लिमिट की, कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी सिग्नम फंक्शन के अंदर। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? सिग्नम फंक्शन है। ठीक है। अब देखो जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस पे हैं? 0 से छोटा, सॉरी इसको 0 से कैपिटल करो भाई। ठीक है। 0 पे 0 से छोटी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। ठीक है। यानी ओवरऑल जो चेंज है वो किस पे है? चेक करने वाली बात किस पे है? 0 पे चेक करने वाली बात है कि 0 से लेफ्ट में और 0 से राइट में। ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि देखो 0 से अगर बड़ा है, यानी x अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल।
एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। और अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसके लिए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसको इफेक्ट ही नहीं हो रहा कि एक्स की वैल्यू कुछ भी दो, ये वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी। यानी लेफ्ट में भी सेम आएगी, राइट में भी सेम आएगी, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। मतलब कांस्टेंट फंक्शन के लिए तो लिमिट हमेशा ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्लियर हुआ। इट मीन्स जो चेक करने वाली बात है वो कहां पर है, जहां पर मेरा फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रही है। वो कहां पे चेंज हो रही है भाई, 0 पे 0 दे रहा है, 0 से बड़ा गया तो ये फंक्शन है, 0 से छोटा गया तो ये वाला फंक्शन है। मीन्स हमें किस पे चेक करना होता है इसको, 0 पे। यानी मैं लिमिट x टेंस टू 0 पे इसको चेक करने वाला हूं। क्लियर, कि ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। क्लियर, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर इसको सिंप्लीफाई करते मतलब थोड़ा सा आगे राइट करें तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। पहले तो ये बताओ कि 0 जब x टेंस टू 0 नेगेटिव था तो f ऑफ की वैल्यू क्या थी, f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, -1। यानी यहां पे क्या था मेरे पास, एक स्टेप और राइट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। x टेंस टू 0 नेगेटिव, यहां पे क्या आ गया, -1। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको चेंज भी करते हैं तो ये देखो कि जब x इसके अंदर है ही नहीं तो इफेक्ट कहां से डालेगा। यानी लिमिट क्या कर रही है कि जब x जैसे जैसे x चेंजेस होगा मेरा फंक्शन क्या वैल्यू देगा भाई, x को कुछ भी करते रहो ये वैल्यू तो क्या आएगी, -1 ही आएगी। यानी h को ना भी लिखते हैं तो भी डायरेक्ट चलेगा। ठीक है, क्योंकि x से इसके ऊपर वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, -1। सेम ऐसे ही अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव यानी कि x अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। फंक्शन क्या है, 1 है। अब x इस पे इफेक्ट डाल नहीं रहा यानी कि आ गई वैल्यू 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो ये जो लिमिट है x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती, x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती। यानी सिग्नम फंक्शन किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी सबके लिए होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू सपोज की अगर मैं यहाँ पे 1 चेक करता हूँ 1 पे, तो 1 से थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव, हर बार वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। थोड़ा सा पॉजिटिव आए तब भी 1, थोड़ी सी नेगेटिव में गए तब भी 1। क्लियर, यानी बाकी सब चीजों के लिए ये सिग्नम फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट। क्लियर, यहां तक आज का थ्योरी का कंसेप्ट यहीं तक है। अब एक दो एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी क्लियरिटी अच्छी बने। ओके, देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्नम फंक्शन। क्या है, मोड है किसका, सिग्नम फंक्शन का। देन फाइंड द लिमिट, हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है x टेंस टू 0 f ऑफ x, x टेंस टू 0 f ऑफ x। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया है ना, अभी अभी जो डिस्कस किया था उसी पे क्वेश्चन है कि हमें किस पे लिमिट चेक करनी है, x टेंस टू 0 पे। क्लियर, अभी 1 मिनट के लिए भाई ध्यान से सुनो, डायरेक्ट ये मत बोल देना कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट मत बोल देना इसकी लिमिट को। क्यों, अगर मेरे पास सिग्नम फंक्शन होता सिर्फ तो मुझे पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 पे सिग्नम फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर, बट यहां पे साथ में क्या है, मोड भी है। थोड़ा सा संभल कर, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब थोड़ा सा हमें संभलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, अगर इसकी लिमिट हम निकालना चाहेंगे, से लिमिट x टेंस टू नेगेटिव पे चेक कर लेते हैं, 0 माइनस h, क्या कर लेते हैं, 0 माइनस h f ऑफ x। यानी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूं पहले। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं तो इसको कैसे राइट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, f ऑफ x क्या है, मोड ऑफ साइन, मोड ऑफ सिग्नम फंक्शन। क्लियर, अब एक बात बताओ कि ये जो लिमिट है इसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। इस लिमिट को हम मोड के अंदर लेकर जा सकते हैं इस टाइप से, ध्यान रखना ये चीज।
कि अगर ऐसा कुछ है तो हम मोड के अंदर इसको लेकर जा सकते हैं। क्यों लेकर जा सकते हैं? क्योंकि जिस वेरिएबल कौन है x, इस वेरिएबल पे अगर लिमिट लग रही तो बाहर तो वेरिएबल है नहीं, तो हम इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब ये देखो कि ये जो टर्म है ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन 0 से कम के लिए वैल्यू क्या देता है, -1। क्या देता है, -1। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट -1 राइट कर दूं? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो सिग्नम फंक्शन f ऑफ x होगा, जो सिग्नम फंक्शन x होगा वो क्या होगा, या तो 1 या 0 या -1। अगर लेस देन 0 है तो -1, इक्वल टू 0 है तो 0, और अगर 0 से ग्रेटर है तो वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि 0 से लेस है, 0 से लेस है तो सिग्नम फंक्शन क्या वैल्यू देगा, -1। -1 पे लिमिट काम करेगी नहीं क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी, -1, और -1 का मोड क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। ये चीज क्लियर हुई? लिमिट यहां थी, वेरिएबल अंदर था, मैंने लिमिट को अंदर शिफ्ट कर दिया, यानी मोड आ गया बाहर। अब मैंने सिर्फ इतने पोर्शन को देखा, क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, -1। तो मैंने फंक्शन की जगह पे -1 पुट किया, इस फंक्शन की जगह पे मैंने क्या पुट किया, -1। अब -1 पे लिमिट काम करेगी नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो -1 का -1 आ गया, यानी ये पूरी अंदर वाली टर्म क्या आ गई, -1, और इसका क्या है, मोड है, मीन्स क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट, तो उसमें क्या आएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, सिग्नम ऑफ x, लिमिट को मैंने अंदर शिफ्ट किया, अगर लिमिट को अंदर शिफ्ट किया तो ये जो वैल्यू है अब ये क्या बनाएगी, पॉजिटिव, यानी 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन है, 1। कौन है, 1, यानी अंदर वाली पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिंपली यहां से 1। राइट हैंड की लिमिट क्या आ गई, मोड ऑफ 1, और मोड ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या आ गई, इक्वल आ गई। किस पे, x टेंड्स टू 0 पे। तो ये जो मेरी लिमिट है ये क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, लिमिट जो है वो क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, और किसके इक्वल है ये, 1 के इक्वल है। ठीक है भाई, दोनों लिमिट इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। जो दोनों की वैल्यू आई है वही मेरी लिमिट की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुआ? यानी हमें याद तो ये रखना है कि ठीक है, फंक्शन जो सिग्नम फंक्शन था उसकी लिमिट 0 पे ये देती है, प्लस देती है या माइनस देती है, वो तो हम चेक करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आए तो हमें थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, पहली चीज। दूसरी, जब भी क्वेश्चन के अंदर यानी कोई फंक्शन मुझे गिवन है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, या तो सिग्नम फंक्शन है या जैसे मोड फंक्शन है, कुछ भी आ जाए, तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में कोई पोलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, मतलब कि से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो इस पे लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, और हमने कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब एक एक्स्ट्रा स्टेप और आ जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में तो हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के। अगर ये सारी पॉसिबिलिटीज पोलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो क्या ये दो वाली नहीं होंगी। ठीक है, इट मीन्स अगर मेरा कोई पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, और कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। यानी इस टाइप के केस में अगर मुझे ये निकालना हो कि से लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स निकालना है, सपोज मेरा यही वाला क्वेश्चन है और इसमें मुझे क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 निकालना है,
तो मैं क्या करूंगा, ये 2 वाली वैल्यू इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दूंगा, ये 2 वाली वैल्यू इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दूंगा। क्यों, पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहें या राइट हैंड लिमिट कहें किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ ए के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ ए के। और एफ ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, जो यहां पर है वो फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पुट कर दो। फंक्शन की वैल्यू तो यही निकालते हैं ना कि जिस पे मुझे चेक करना वो फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पुट कर दो। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 8। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, और कॉन्टिन्यूअस के केस में ये तीनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसलिए जो लिमिट की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट और डायरेक्ट एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाती है। क्लियर हुआ? यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट निकलेगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमें लेफ्ट और राइट को अलग अलग से चेक करना पड़ता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन गिवन है अगर उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप फंक्शन है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, वरना कल सबसे पहले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है आज का, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉट इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस एक्स। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉट इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस एक्स इज, ये हमें बताना है कि इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, इनमें से कोई होगी या नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके भाई थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर को मेरे को इंक्रीज करवाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं लाइव क्लास लूं, और लाइव क्लास के लिए मुझे 1000 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।